हेलो बच्चों। ये हमारा जो 9वीं क्लास के जो गति चैप्टर 8वां है उसका ये तीसरा वीडियो है। और इसके अंदर जो हमने पीछे किया था दूरी, विस्थापन, कल वेग और चाल में अंतर, एक समान गति, असमान गति, ये सारा कुछ कर चुके हैं। और जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर वो भी कर चुके हैं हम। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बच्चों त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण ये भी एक नई चीज है आपके लिए। त्वरण का मतलब क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर जो कोई जो दूरी है, परिवर्तन की दर है, दूरी कैसे बदलती है समय के साथ में, उसको बोलते हैं वेग। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये अब अगर वेग बदल जाए इकाई समय के साथ में तो उसको क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे दिखाएंगे हम। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर, इकाई समय में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में जो वेग है वो कैसे बदल रहा है वस्तु का, उसकी स्पीड कितनी बदल रही है, उसको किस में दिखाएंगे, उसको कैसे, किस आधार पे हम उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक नई चीज आई है, उसका नाम है त्वरण। इकाई समय, इसमें साथ साथ में नोट करते जाइए आप। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में वेग, किसी वस्तु का जो वेग है वो कैसे बदलता है, उसकी स्पीड कैसे बदलती है, उसकी चाल कैसे बदलती है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे, उसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। उसका जो फॉर्मूला है वो है त्वरण। त्वरण को लिखते हैं हम ए से, छोटा ए, जो स्मॉल ए है उससे डिनोट करेंगे इसको बताएंगे। अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे में समय t। फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर है v माइनस u बटे t। ये इसका जो सूत्र है वो सारे बच्चों ने याद करना है। इसका ये त्वरण का सूत्र है, a बराबर है v माइनस u बटे t। ये सबको याद होना चाहिए। इसमें v क्या है, वस्तु की अंतिम चाल, u क्या है, वस्तु की प्रारंभिक चाल, शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी, और t क्या है, उसका लिया गया समय। ये जो संकेत है बच्चों, ये a, v, u, t, इस पूरे चैप्टर में आगे कहीं भी हमेशा इन्हीं का प्रयोग होगा, इन्हीं से लिखा जाएगा। त्वरण को हमेशा a से लिखेंगे, अंतिम चाल को हमेशा v से लिखेंगे, प्रारंभिक चाल को हमेशा u से लिखेंगे, और जो समय है उसको t से लिखा जाएगा। हमेशा इन्हीं का प्रयोग होगा। अब इसके अंदर है कि जो त्वरण है वो क्या हो सकता है, यह शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। शून्य कब होगा, मान लो अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल एक जैसी है। शुरुआत में 6 मीटर प्रति सेकंड था, आखिरी में भी 6 मीटर प्रति, 6 माइनस 6 0, शून्य हो जाएगा उस केस में। ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक का उदाहरण देखेंगे नीचे। ऋणात्मक कब, जब अंतिम जो वेग है वो क्या हो जाए, किसी वजह से बढ़ जाए, घट जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक का मैंने लिखा है जैसे, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग के मुकाबले अंत में धीमी हो जाती है। कभी भी कोई गाड़ी चल रही है, वो ब्रेक लगा रही है, आप साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक लगा दिया आपने, बाइक पे जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगा दिया, दौड़ रहे हैं आप स्लो, तो कभी भी कोई वस्तु जब धीमी होती है, उसका वेग कम होता है, तो हमेशा उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर आपने स्पीड बढ़ा दी एकदम से, तो उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। यदि वस्तु की प्रारंभिक वेग के मुकाबले अंत में धीमी हो जाती है, यदि वस्तु प्रारंभिक वेग के मुकाबले अंत में स्लो, धीमी हो जाए, ब्रेक मार दे, तो हमेशा माइनस, नेगेटिव आएगा। और अगर स्पीड बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। त्वरण एक उदाहरण ले रखा है, एक साइकिल आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है। साइकिल सवार है, वो क्या करता है, विराम, साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, तो पहले शुरुआत में क्या, साइकिल खड़ी है, चलानी शुरू करी, तो प्रारंभिक वेग कितना हो उसका, 0। स्टार्टिंग में कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो एक ही जगह खड़ी है। चलाई 30 सेकंड तक उसने साइकिल चलाई, किस स्पीड में पहुंचा वो, 6 मीटर पर सेकंड। उसका त्वरण निकाल दिया हमने, ये इसका प्रारंभिक वेग, ये इसका अंतिम वेग, ये इसको लिया गया समय, तो v माइनस u, 6 माइनस 0 बटे में समय, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो इसका उत्तर आ गया भी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका जो मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, या मीटर प्रति सेकंड ऊपर लगा दिया 2 माइनस की पावर, ये इसका मात्रक है। इसको मापते हैं त्वरण को, ये इसकी इकाई है। तो
ये जो उत्तर आया इसका हुआ कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो स्पीड थी वो 0 से 6 होगी, बढ़ गई है, इसलिए उत्तर क्या है, प्लस का आया है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरे केस में क्या होगा, वो 6 मीटर प्रति सेकंड की से चल रहा था स्पीड से, उसने क्या किया, ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने से क्या हो गया, उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, 4 मीटर प्रति सेकंड घटेगी ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ अंत में क्या हो जाए, धीमी। वो 6 से 4 पे आ गया, धीमा हो गया वो, और इसमें 5 सेकंड के लिए उसने ऐसा किया, तो इसके लिखेंगे 4 - 6, क्योंकि ये अंतिम वेग क्या हो गया, 4 अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 6 मीटर। 6 से चल रहा था शुरुआत में, उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाते ही क्या हो गया, वो 4 पे आ गई उसकी स्पीड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 - 6। अब 6 में से 4 घटाएंगे, 6 माइनस का, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा, -2/5, और ये आ जाएगा -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ का उत्तर क्या है, माइनस, इसका मतलब जो त्वरण है वो क्या हो गया बच्चों, वो ऋणात्मक आ गया है, त्वरण क्या हो गया, माइनस का हो गया है इसके अंदर। ये चीज नोट करनी है, हमने ये उदाहरण दे रखा है आपकी किताब में, देख सकते हो सारे बच्चे। उदाहरण संख्या ये 8.4 उदाहरण है जो वो अपनी बुक में देख सकते हो सारे बच्चे इसके अंदर से। तो यहाँ पे क्या आया, त्वरण माइनस का आ गया है। तो माइनस का त्वरण याद रखना, तभी उत्तर आएगा जब वस्तु क्या है, कोई धीमी हो। जैसे आप क्या करते हैं, कोई पत्थर लिया आपने, ऊपर की तरफ फेंका, तो जब पत्थर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ऊपर जा रहा है पत्थर, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है ना, ऊपर जा रहा है स्पीड जो ऊपर जाएगा तो उसका त्वरण क्या होगा, माइनस का होगा। जब वो ऊपर से ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, त्वरण क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि नीचे आएगा तो उसकी स्पीड, चाल क्या, वेग क्या होगा उसका, बढ़ेगा हमेशा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वेग घटेगा, इसलिए क्या होगा, माइनस का होगा। वो क्या समान रह सकता है, या वो हमेशा असमान ही रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। तो इसमें एक कंडीशन है त्वरण के लिए कि अगर आपकी कोई वस्तु है, ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है, इसको नोट कर सकते हो। यदि जो वस्तु है वो सरल रेखा में गति कर रही है, सरल रेखा में गति करती है, गति कर रही है, गति करती है, और उसका वेग समान समय में, समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो जो त्वरण है वह क्या है, एक समान है। तो यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसका जो वेग है वो समान समय अंतराल में समान रूप से घटना और बढ़ना चाहिए। अगर एग्जाम्पल लिखा था मैंने एक, कि इतने समय में क्या है, वस्तु इतने दूरी तय कर रही है, तो 1 घंटे के बाद मान लो उसका 10 मिनट के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, फिर 10 मिनट के बाद 30, फिर 10 मिनट के बाद 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे उसका वेग बदल रहा है। तो समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है उसका वेग, तो क्या होगा बच्चों, उस वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान होगा। और इसका जो उदाहरण है वो क्या है, इसका उदाहरण है जब आप कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं, तो अपने आप जब कोई वस्तु क्या है, गिरती है, अपने आप जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तो इसका उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही है एक वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिर रही है एक वस्तु, गिर रही वस्तु, ये इसका उदाहरण है। ये प्रश्न भी है अपने, स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही होती है वो क्या होती है, उसका जो त्वरण है वो हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र रूप का मतलब कि अपने पत्थर फेंक दिया, वापिस आ रहा है वो, उसके ऊपर कोई नहीं पकड़े उस पत्थर को, उसका जो त्वरण है वो क्या है, एक समान है। बाकी जितनी वस्तु होती है, कोई गाड़ी चल रही है, कभी तेज कभी धीमी, उसका वेग असमान रूप से बदल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका जो गाड़ी है, जो कार की गति है, कार कोई भी चल रही है, कार की जो असमान वेग के साथ में चल रही है, साथ चल रही है, तो उसका जो वेग है
उसका जो त्वरण है वो भी क्या होगा, समान हो जाएगा। ये अपने पाठ्य पुस्तक का भी क्वेश्चन नंबर पहला ही है, आप उदाहरण दे सकते हैं इसका। तो ये था अपना बच्चों त्वरण वाला हिस्सा। त्वरण खत्म हो गया है। दोबारा बताता हूँ, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको मापते हैं। यह शून्य और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी वस्तु की स्पीड घट रही है, ब्रेक लगा दिया हमने, तो उस केस में क्या होगा, त्वरण माइनस का होगा। अब इसके अंदर क्या है, एक नया जो टॉपिक आया है छोटा सा आपका, कि ग्राफ की सहायता से आप कैसे दिखा सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है सारी चीजें। ग्राफ, एक समान गति, वेग में परिवर्तन, त्वरण, सारी चीजों को अगर ग्राफ की सहायता से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप ग्राफ की सहायता से। ग्राफ ये विधि से आपका कैसे बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले है बच्चों दूरी और समय का ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ सिंपली आसान से बना सकते हैं। इसमें दो ग्राफ बनाएंगे। एक तो क्या है, एक समान जो गति थी उसका ग्राफ, और जो दूसरा है वो है असमान गति का ग्राफ। उदाहरण मैंने कल दिया था, अगर कोई वस्तु एक समान समय में, मान लीजिए आपकी गाड़ी है वो 9 बजे चली है, 9 बजे उसने 10 मीटर का फैसला तय किया है, फिर 9:15 पे उसने फिर 20 मीटर पहुंच गई है, फिर 9:30 पे वो 30 मीटर पे पहुंच गई है, फिर 9:40 पे वो 40 मीटर पे पहुंच गई है। तो इस प्रकार से हर एक, जब वो 15 मिनट में है, 9:45 पे हर एक 15 मिनट में वो क्या करे, 10-10 मीटर कवर कर रही है। तो ऐसी जो गति है उसको बोलेंगे एक समान गति। और ऐसी गति के अंदर हमें क्या करने हैं, दो समय है यहाँ पे क्या है, दूरी ले रखी है। तो समय और दूरी गणीय है बच्चों। कोई भी ग्राफ बनाते हैं जब, तो उसके क्या करते हैं, दो अक्ष बनाते हैं। इस प्रकार से ग्राफ पेपर होता है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये वाला होता है बच्चों वाई अक्ष। दो अक्ष हो गए एक्स वाई। इस पे दिखाएंगे हम समय, और इस पे दिखा देंगे दूरी। अब यहाँ पे समय को यहां से शुरू करेंगे 0 समय, फिर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह के। फिर यहाँ पे दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। समय को किस में मापेंगे, ब्रैकेट में। उसको क्या लिख देंगे, जो भी है ब्रैकेट में उसको लिख देंगे हम इकाई। समय को माप रहे हैं सेकंड के अंदर। तो ये दूरी 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पे वस्तु 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, मान लो 10 मीटर। तो यहाँ शुरुआत में जो वस्तु है वो 0 पे यहाँ थी, फिर एक समान गति से वस्तु जा रही है, तो क्या होगी, समान समय में समान दूरी तय करेगी। इस प्रकार से जो ग्राफ है वो क्या होगा, एक सीधी रेखा, सरल रेखा बन जाएगा। अगर आप यहाँ से और किसी भी बिंदु पे मान लो आप पता लगाना चाहते हैं कि 20 मिनट के बाद में वस्तु कहाँ है, 20 सेकंड के बाद में वस्तु कहाँ है, 20 सेकंड के बीच में यहाँ ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे इस बिंदु पे। अब इस बिंदु पे यहाँ जिसको जहाँ पे वो काटेगी इसको, वहीं पे क्या है, वस्तु हमारी है। यह तो वस्तु की देखनी है कि 20 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय करी। तो हम देखेंगे 20 सेकंड के बाद में वस्तु ने क्या कर ली है, 20 मीटर की दूरी तय कर ली है। फिर 40 सेकंड के बाद में कितनी दूरी तय करी, तो 40 सेकंड पे यहाँ बढ़ा देंगे ग्राफ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हम देखेंगे बच्चों कि 40 सेकंड के बाद उसने 40 मीटर की दूरी तय करी। तो ये ग्राफ का तरीका है। ग्राफ बना के, ग्राफ की मदद से आपको एक ग्राफ बना के देखा है। ग्राफ को देखते आप बता दोगे कि 20 सेकंड के बाद में वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय करी है, 40 सेकंड के बाद में वस्तु ने 40 मीटर की दूरी तय करी है। ये ग्राफ, ये विधि से आप पता लगा सकते हैं जो भी वस्तु ने दूरी तय करी है। असमान गति, अब यहाँ पे आप देख रहे हो यह है एक समान गति वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ, और इसमें ये जो रेखा है ये क्या है, ये सरल रेखीय ग्राफ है। सरल रेखीय ग्राफ इसको बोलेंगे, सरल रेखीय। दूसरा जो ग्राफ बनाएंगे, अगर वस्तु क्या है, मान लो फिर से वही ये वाई एक्स और
और ये x और ये x हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे समय का इकाई है सेकेंड, यहाँ पे लेंगे दूरी की इकाई है मीटर। फिर से वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पे दूरी हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो इस प्रकार से अब ये है हमारे पास में। अब शुरुआत में क्या होगा, वस्तु की जो स्पीड है, दूरी है, वो लगातार बढ़ रही है। मान लो 10 मिनट में उसने दूरी तय करी थी 10, 20 मिनट में वो पहुंची 15 पे, 30 मिनट में वो पहुंची 20 पे, फिर 40 मिनट में वो पहुंची है 22 पे, 50 मिनट में वो पहुंची है 25 पे, 60 मिनट में पहुंची है 30 पे। तो शुरुआत में देखो 10 मिनट में वो यहाँ थी 10 मिनट, तो यहाँ से शुरू होगी। फिर 20 मिनट में वो 15 पे थी, तो 15 यहाँ होगा, तो 20 मिनट में 15 के करीब यहाँ जाएगी। फिर 30 मिनट में वो 20 पे थी, 30 मिनट में 20 यहाँ पे आ जाएगी वो, इसका मतलब। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों में कुछ इस प्रकार का मिलेगा। असमान गति का जो ग्राफ है वहां में इस प्रकार का प्रतीत होता है। तो आप देखो ये असमान गति को दिखा रहा है ये वाला जो ग्राफ। तो ये दो ग्राफ थे जिसमें एक समान गति और असमान गति दिखाई गई है। तो ये दोनों ग्राफ आपने करने हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। बाकी जो आगे जो ग्राफ हैं या जो आएगा वो आगे करवाएंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है सारे बच्चे समझ गए होंगे और उसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।